Assalamu alaikum. In class third English today, our topic is Florence Nightingale. So the Florence Nightingale, she's also known as the lady with the lamp. Okay. So my dear students, are at chapter number 9 and the last chapter of the probably unit second. That's Florence Nightingale. She is a woman who was from Italy, and she was also known as the lady with the lamp. We will read about her something in this chapter. Now, before that, let's move towards the connect section. That's tell us about a time when you fell ill. What did you do, and what did you feel? So, my dear students, sometimes you might have fallen ill. So, tell me what did you feel and how did you feel? Okay. So, obviously, when we fall ill, we don't, feel good. Okay, it's a moment of some panic. We feel lazy. You know, we feel sometimes drowsy. We don't feel good at all. Okay. Now, in the reflect section, have you read, heard, or seen a lot of people feeling sick at the same time? क्या आपने कभी सुना है कि बहुत सारे लोग या देखा है कि एट ए टाइम सिक होते हैं, बीमार होते हैं या हो गए? व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड एपिडेमिक. EPIDAMIC एपिडेमिक. व्हेन ए डिजीज स्प्रेड इज फास्ट. ओके, जब एक डिजीज बहुत तेजी से फैलती है उसको कहते हैं एपिडेमिक, वबाई अमराज. डिस्कस. ओके, हमें डिस्कस करना है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें आज कोरोना वायरस का पैंडेमिक है, तो ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है. ओके. सो ये भी एक जो है, ये पैंडेमिक जो है हमारा, जो आज फैला हुआ है पूरी, न सिर्फ कश्मीर या इंडिया में, दुनिया के लगभग लगभग हर किसी मुल्क में ये फैला हुआ है. ओके. तो इससे हमें क्या, क्यों ऑथर ये कहता है कि आप इसका ये बात करें इस पे, मैं आपको बताऊंगा अभी. इमेजिन दैट यू हेल्प आउट in a hospital for 2 days. Describe what you see, what you do to help. चलिए आप इमेजिन करिए कि आप हॉस्पिटल में हैं, लेकिन एक बीमार के तौर पे नहीं, बट यू आर एज अ हेल्पर. ओके. सो एज अ हेल्पर फॉर 2 days ओनली इन द हॉस्पिटल, आप क्या देखोगे वहाँ पे? आपको ये इमेजिन करना है, अपने दिमाग में सोचना है कि क्या क्या देख सकते हो आप वहाँ. अगर बेटा हम आपको कहेंगे कि आप जाएं हॉस्पिटल में और बीमारों की थोड़ी हेल्प करें, क्या देखेंगे आप वहाँ पे? किस तरह से आप उनको हेल्प करेंगे? ओके, क्या करेंगे उनको हेल्प के लिए? ओके. तो हो सकता है अगर हमारे पास पैसे हों तो कुछ पैसे दें, या अगर कोई मतलब ज़्यादा आदमी वहाँ पे नहीं है तो उन्हें कोई दवाई लेके बाहर से दें, या मतलब कोई किसी दूसरे एंगल से भी हम मदद कर सकते हैं. Okay, now let's move towards the authors of this very chapter. That's of course, बेटा सबसे पहले मैं बता दूं इसके दो ऑथर्स हैं, दो लिखने वाले हैं. दैट इज CG Salamander this and Samida Gunjal. Okay, these are the two authors of this chapter whose name is Florence Nightingale. So let's see towards the CG Salamander. He is a fiction writer and a storyteller. His short stories and comics have appeared in various short story anthologies and literary magazines. Salamander is an unusual name for a person. Can you find out what it means? CG Salamander जो है वो एक फिक्शन राइटर है. फिक्शन राइटर मीन्स एक ऐसा राइटर जो लिखता है, चाहे अपनी स्टोरीज वगैरह लिखता है, लेकिन फिक्शन यानी कि इमेजनरी. ओके, उनमें रियलिटी बेस्ड नहीं होता है. ओके, उसकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं और कॉमिक्स हैं. कॉमिक्स मीन्स दोज जिससे हमें हंसी आए. ओके, लॉफ्टर प्रोवोकिंग. ओके, दैट प्रोवोक लॉटर इन अस, जिससे हमें हंसी आती है, उसको कहते हैं कॉमिक्स. तो बहुत सारे मतलब एंथोलॉजीज, बहुत सारे मतलब ना कलेक्शंस में आई हैं. फिर एंथोलॉजी होता है चाहे कलेक्शन ऑफ पोइम्स हो या कलेक्शन ऑफ पैसेजेस हो, तो उसमें आया है इसकी स्टोरीज़, और बहुत सारे मैगजीन्स में भी. तो सैलमेंडर एक अनयूजुअल नेम है इस एक पर्सन का. क्या आप बता सकते हैं इसका मीनिंग? जी बिल्कुल. सैलमेंडर कहते हैं एक ऐसा एम्फीबियन है सैलमेंडर. ओके, ये एक ऐसा जानवर है सैलमेंडर, SALAMANDER. सैलमेंडर, इसका मीनिंग है एक ऐसा जानवर जो कि ज़मीन पर भी रहता है एंड
पानी में भी कभी कभार चला जाता है, लेकिन जाता है, ज़्यादातर ये ज़मीन पर ही रहता है। और इसका जो दूसरा मीनिंग है वो ये है कि ये एक ऐसा आयरन का मतलब रॉड होता है, सिलेमेंडर। हाँ, सिलेमेंडर के मीनिंग है, दूसरा मीनिंग इसका ये भी है कि एक आयरन का ऐसा रॉड है जिससे हम जो आग के वो जब हम आग जलाते हैं उसके क्या निकलते हैं, वो होता है ना उसका जिसको हम कश्मीर में कहते हैं नार त्यंगल। ओके, उनको मतलब उनको थोड़ा सा मतलब हम उससे उठाते हैं, जिसको हम कश्मीरी में क्रूस बोलते हैं। ओके, ऐसा मेटल रॉड भी होता है। तो ये हो गए इसके दो मीनिंग सैलमेंडर के। अब जो इसका दूसरा ऑथर है, दूसरा लिखने वाला है, दैट इज समीदा गुंजल। ओके, इज एन इलस्ट्रेटर, एनिमेटर एंड विजुअल स्टोरी टेलर। शी प्रेफर्स टू ड्रॉ द in her sketchbook and tell stories through her art. She loves illustrating for the children. समीदा गुंजल भी जो है ये स्टोरी टेलर है, लेकिन किस तरह से एनिमेशन के ज़रिए, इलस्ट्रेशन के ज़रिए ये स्टोरी बताती है, यानी कि ये स्टोरी बताती है। इसका आर्ट जो है लिखने से ज़्यादा ये जो है स्टोरीज़ को स्केच करती है। मीन्स कि यहाँ पे आपको स्केच बनाया होगा और वहाँ पे थोड़ा सा लिखा होगा, लेकिन आप स्केच के ज़रिए से ज़्यादातर समझेंगे। बात समझ में आई? मतलब स्केच मतलब वहाँ पे डायग्राम, मतलब एक क्या बताऊँ मैं, एक शेप बनाई होगी। ओके, तो उसी में एक या दो या चार या पांच शेप्स दिए होंगे जिनकी एक मतलब जो कि एक स्टोरी होगी। ओके, एक दो तीन चार, चार या पांच या छः मतलब डायग्राम्स बनाएंगे। ओके, जो कि स्टोरी इन्हीं चार या पांच डायग्राम्स के अराउंड रिवॉल्व होती होगी। तो यही चार जो हैं ये डायग्राम्स यही आपको स्टोरी सारी बता देंगी। तो ये जो है समीदा गुंजल, इसका ज़्यादातर आर्ट था कि ये यही बनाती थी, यही डायग्राम्स, और इन्हीं के ज़रिए समझाती थी। अब चलिए अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसके बारे में लिखा गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। Actually, story is a story of an extraordinary woman who brought about huge changes in the healthcare system of England. तो ये एक स्टोरी है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कि वुमेन है, ये एक यंग वुमेन थी जिसने कि बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए हेल्थ केयर सिस्टम में इंग्लैंड के। ओके, ये फ्लोरेंस इटली में पैदा हुई। ओके, 1820 में। तो इसको नाम रखा गया क्या, फ्लोरेंस। ओके, फ्लोरेंस यानी कि फ्लोरेंस जगह का नाम है जहाँ ये पैदा हुई। तो इसके पेरेंट्स जो थे वेल्दी थे, दौलतमंद थे। उन दिनों जो है गर्ल्स जो है ज़्यादातर एजुकेशन नहीं रिसीव करती थी, यानी कि ये नहीं माना जाता था कि गर्ल्स को, बल्कि ये माना जाता था कि गर्ल्स को ज़्यादा एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। लेकिन फ्लोरेंस का फादर जो था वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, और उसका मानना ये था कि हर किसी लड़की को, हर किसी लेडी को या वुमेन को ये हक है कि वो एजुकेशन रिसीव करे। इसलिए उसने फ्लोरेंस को भी टाट किया, उसने उसको भी पढ़ाया, और उसकी सिस्टर को भी साइंस पढ़ाया, उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाया, फ़िलासफ़ी पढ़ाई और हिस्ट्री पढ़ाई। ओके, लेकिन फ्लोरेंस जो थी वो, उसका जो इन सब्जेक्ट्स में से थोड़ा अलग, उसका हट के थोड़ा उसका अपना जो एम्बिशन था, एम था क्या, तो आखिरकार एट द एज ऑफ 17 साल की उम्र में उसने यही अपना एम्बिशन बना लिया कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो वही सर्व करेगी सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए। ओके, तो आपको पता है, डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू हेल्प पीपल? क्या आपको लगता है बेटा कि इंसानों को हेल्प करना इम्पॉर्टेंट है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। ये तो मतलब मतलब इंसानियत का एक बहुत ही बड़ा हक है कि एक इंसान दूसरे के काम आए। ओके, ये एक बहुत ही बड़ी इबादत है जिससे सवाब मिलता है, एंड इंसान जो है उसको भी सुकून मिलता है जब दूसरे की हेल्प करता है।